तुम कौन होते हो किसी की जन्नत और दोज़ख का फैसला करने वाले? तुम्हें कैसे पता था? जो मैं जानता हूँ, थिएटर के लोग जितने भी गए हैं, सबके बारे में यही बात होती है कि इसको कोई पूछने वाला नहीं था। विकी साहब, इफ्तिखार ठाकुर और नासिर चिनोटी साहब नजर नहीं आ रहे। मेरा भाई छोटा जावेद उसको अपने कंधों पे उठा के थिएटर लेकर जाता था और वापस लेकर आता था। 90s के दौर का थिएटर बड़ा याद किया जाता है, अब फैमिली थिएटर नहीं हो रहा और जो अदाकार है वो भी इस दुनिया से जा रहे हैं। आप समझते हैं कि नए अदाकार जो है वो उस फलाह को पूरा कर सके? 90s दौर का कौन सा काम है जो आज हो रहा है? सिर्फ क्या थिएटर को तनकीद का निशाना बनाना है? थिएटर के ऊपर बहुत बुरा कोई हो रहा है, एकदम डंडा लेकर निकल जाए, मारना शुरू कर दे, डंडे से कोई नहीं समझता। बाकियों की बेइज्जती ना करो, जो कर रहा है उसको पकड़ो। विकी साहब, सोशल मीडिया पर खबरें ये हैं कि उनकी आखिरी जिंदगी बड़ी मुश्किल गुजरी, को पूछने वाला नहीं था। इसमें सदाकत है या नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? ऑडू साहब ने कभी जिंदगी में कभी अपने आप को एहसासे कमतरी में नहीं समझा। विकी साहब, आपका उनके साथ कैसा ताल्लुक था और आखिरी बात आपकी उनके साथ क्या? मेरा जो उनके साथ ताल्लुक था वो मेरी माँ का बेटा बना हुआ था। फैसलाबाद जब जाता था वो किसी होटल में नहीं रहता था, मेरे घर पे रहता था। आज भी तैयब और सलमान जो है वो मुझे कोई नाम से नहीं बुलाते, मुझे चाचू कह के बुलाते हैं। अच्छा। तो मेरा ऐसा ताल्लुक था कि अभी भी मैं आया हूँ, अभी जब आप तैयब से मिलेंगे मैं सामने जाऊंगा, वो चाचू कहेगा, ये नहीं कहेगा कोई आर्टिस्ट आया या कोई और आया। अच्छा विकी साहब, आपके बारे में उनकी फैमिली ये कहती है कि हम जब मुश्किल में होते थे हमें पता था, हमारे फादर साहब ने कहा था कि विक्की को पहले कॉल करना। हाँ जी। इतनी बॉन्डिंग, इतनी मोहब्बत की वजह क्या थी कि आप उनके साथ हर लम्हा रहे? मैंने एक बात बताई ना, मेरी माँ का वो बेटा बना हुआ था। फैसलाबाद जब भी जाता था मेरे घर पे रहता था, होटल में नहीं रहता था। अभी भी लास्ट दिनों में जब उन्होंने फैसलाबाद ड्रामा किया तो मेरा भाई छोटा जावेद उसको अपने कंधों पे उठा के थिएटर लेकर जाता था और वापस लेकर आता था। इतना मुश्किल होता है जब इस तरह का फनकार जिसके साथ आपने इतना वक्त गुजारा हो वो इस दुनिया फानी से कूच कर जाए। देखिए जी, ये तो दुनिया में असूल है मेरे रब्बुल इज़्ज़त का कि आप जिस बाप के बगैर रह नहीं सकते उसको भी अपने हाथों से कब्र में उतारते हैं। जो बाप बेटे के बगैर नहीं रह सकता वो भी अपने हाथों से कब्र में विकी उतारता साहब, है। सोशल मीडिया पर खबरें ये हैं कि उनकी आखिरी जिंदगी बड़ी मुश्किल गुजरी, को पूछने वाला नहीं था। इसमें सदाकत है या नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो सवाल है ना, मुझे इसके ऊपर बड़ी तकलीफ होती है जब हम ना एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं। थिएटर के लोग जितने भी गए हैं सबके बारे में यही बात होती है कि इसको कोई पूछने वाला नहीं था। ठीक है, तो ये सवाल मुझे नहीं समझ आती कि हम जब एक बंदा दुनिया से चला जाता है हम बाकियों को क्यों शर्मिंदा करते हैं। अच्छा विकी साहब, ये बताएं उनकी कामयाबी की वजह क्या थी कि उन्होंने बड़े बड़े कॉमेडियन को टफ टाइम दिया? मानुल्लाह खान साहब हो गए, बब्बू साहब हो गए, शोकी खान साहब हो गए। क्या सेंस ऑफ ह्यूमर इतना फास्ट था कि वो कोई बंदा जो है उनको वो सामने वो मैंने पहले अर्ज की कि अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल पैकेज बना के भेजा था। जावेद कोडू छोटे कद में बहुत बड़ा इंसान और बहुत बड़ा फनकार था। विकी भाई, कोई पहली मुलाकात की अपनी याद? मेरी पहली मुलाकात जो थी उनके और साथ पहाड़ी पे थी। जब मैं पहली दफ़ा लाहौर ड्रामा करने के लिए अभी नहीं आया था तो मेरा मैट्रिक का था, अपना बोर्ड टू बोर्ड मैंने उसकी करवानी थी अपने दोस्त के साथ, तो माइग्रेशन करवानी थी, तो जिसके लिए मैं लाहौर आया। तो मैंने इनको पहाड़ी पर ना साइकिल को एक लॉक लगाते देखा अपना जंगले के साथ, और ये ऊपर जा रहे थे तो मैंने पीछे से आवाज़ दी तो इन्होंने मुझे कहा कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद ना जब ये मेरी उनके साथ अपना ड्रामे में काम हुआ, मेरा भाई बन गए, फिर मैं इनको बहुत छेड़ता था। उस वक्त मुझे कह रहे थे टाइम नहीं है तो मैं दोनों हाथ पकड़ लेता था और पकड़ के मैं कहता मारूं, कहता है उल्लुआ मैं तेरा बड़ा भरा हूं। अच्छा, कोडू लफ्ज़ जो है वो बड़ा हकीर समझा जाता है, लेकिन विकी जावेद कोडू साहब ने उसको इतनी शोहरत दी कि अब उसको उस बुरी निगाह से नहीं देखा जाता। नहीं, पहली बात तो ये कि हकीर किसी ने भी नहीं समझा इसको। कौडू जो है जो देखते ना कि छोटे कद का बंदा होता है उसको वैसे ही कौडू बोल देते हैं, तो इसको में हकारत कोई नहीं। कौडू साहब ने कभी जिंदगी में कभी अपने आप को एहसासे कमतरी में नहीं समझा। लक़ब किसने दिया था उनको? हाजी अलबेला साहब, हाजी अलबेला साहब ने। बड़ी रूहानी शख्सियत है वो, हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं, रूहानियत जो थी और अल्लाह के साथ, दीन के साथ वो जुड़े हुए थे और उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी गुजारी है, मैंने पहले भी अर्ज किया कि मैंने कभी गुनाह उनके मुंह से नहीं सुना, गुनाह वाली बात नहीं सुनी। कब हुई और क्या आखिरी मुलाकात कब हुई? जी, मैंने नहीं हज किया था, मेरी वालदा ने किया था और नासिर चिनोटी ने किया था। आखिरी मुलाकात कब हुई थी और क्या गुफ्तगू हुई? मेरी आखिरी मुलाकात इनके साथ जो हुई थी वो फैसलाबाद में हुई थी, मेरा ही ड्रामा इन्होंने किया था। फिर उसके बाद एक इंटरव्यू था हमारा GNN पे, वहाँ पर मेरे पास आए थे, वो इंटरव्यू भी आप देख लीजिएगा उन्होंने मेरे बारे में क्या क्या बात की है। विकी साहब, इफ्तिखार ठाकुर और नासिर चिनोटी साहब नजर नहीं आ रहे, आपका उनसे राब्ता हुआ है, क्या कहना है? इफ्तिखार ठाकुर जो है वो मुल्क से बाहर है जी, वो पाकिस्तान में है नहीं, वो फिल्म करने के लिए गए हुए हैं। तो अपना नासिर चिनोटी भी मेरा ख्याल है अभी आ जाएंगे या मतलब अपना विकी साहब, जफरी खान साहब से काफी इनकी तनकीद भी हुई, इन्होंने प्रोग्राम में कहा भी जफरी साहब भी नजर नहीं आ रहे। क्या आपस में रंजिशें होती हैं कि इस मौके पर दुनिया में किसकी किसके साथ रंजिश नहीं होती? जब बंदा दुनिया से चला जाता है ना वो रंजिशें खत्म करके चला जाता है। आपके साथ तो बड़ा गहरा रिश्ता था, तो 15 साल से वो अलील थे, बीमारी की वजह से स्टेज भी नहीं कर सकते थे, भूख प्यास और फाके भी काटे, तो
क्या गुफ्तगू हुई करीबी फनकारों के हवाले से? इस हवाले से कभी, इस हवाले से उन्होंने कभी गिला शिकवा नहीं किया, कभी आपसे बड़े कोई खुददार इमदाद आ कभी रहे थे, कभी नहीं किया। शिकायत खुददारी कर वाली रहे थे। जिंदगी गुजारी है, तो उनको अपने रब पे बड़ा यकीन था। ना वो किसी के सामने हाथ मिलाते थे, ना मैंने उनको कभी किसी से मदद मांगते सुना। विकी साहब, वो विकी काम साहब का ही को कहते कितना थे। मिस किया जाए करेंगे सर, आप कितना मिस करेंगे जावेद साहब को? देखिए, जब कोई बंदा दुनिया से चला जाता है ना, फिर उसकी कमी जो है ना तो पूरी हो सकती है, ना ही कोई वापस आ सकता है। सर ये 90 के थिएटर में और अब के थिएटर में बहुत फर्क है, और ऐसे लेजेंड फर्क है। नहीं आ सका तो जरूरी उसकी कोई आपस में लागतबाजी क्यों? नहीं, ऐसी लागतबाजी की वजह से कोई भी मिस नहीं करता। किसी की कोई ना कोई मजबूरी हो सकती है। हम क्यों मतलब अपना पहले डिसाइड कर लेते हैं। हाँ, लोगों को ये बात क्लियर करें कि अगर कोई नहीं आया, हो सकता है उसकी कोई प्रॉब्लम हो सकता है वो खुद बीमार हो सकता है उसके घर में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जिस वजह, वरना कौन है मुसलमान जो किसी के जनाजे को मिस करेगा। अगर कोई नहीं आ सका तो हम ये सोचें कि यार उसके साथ कोई मसला तो नहीं है, हम बजाय इसके कि उसके बारे में ये रिमार्क्स कर दें, उसके बारे में एक वैसे पहले से तय कर दें कि जी उसकी लागतबाजी, उसकी ये वो। हमने भी खुदा को जाके जवाब देना, अल्लाह को जवाब देना। सबसे बड़ा शिर्क वो यही है कि जब हम अल्लाह के मामलात में खुद बोलते हैं और फिर रब पूछेगा कि तुम कौन होते हो किसी की जन्नत और दोज़ख का फैसला करने वाले, तुम्हें कैसे पता था जो मैं जानता हूँ। ठीक है ना। जब हम किसी के बारे में कह देते हैं ये फलां काम करने वाले, ये गुनाहगार हैं, ये इनकी क्या औकात है, ये रब के काम है। वो लोग इस बात से बाज आएँ, अल्लाह से माफ़ी मांगे, उसकी पकड़ में ना आए, सबके लिए खैर मांगे। अल्लाह ताला ने खैर के लिए कहा है, सब एक दूसरे के लिए खैर मांगा करें। साहब, बेशुमार यादें आपकी उनके साथ भी, ऐसा यादगार वाक़या जो जिंदगी भर आप याद रखें? देखिए, वो तो बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं, लेकिन जो खुशगवार नहीं, वो अब पता क्या, देखिए यहाँ पर हम हंसने के लिए नहीं खड़े। कोई ऐसी बात होगी जिसके ऊपर सारे सर लोग हंस 90s के पड़ेंगे। दौर का थिएटर बड़ा याद किया जाता है, अब फैमिली थिएटर नहीं हो रहा, और जो अदाकार है वो भी इस दुनिया से जा रहे हैं। आप समझते हैं कि नए अदाकार जो है वो उस खला को पूरा कर सके? 90s दौर का कौन सा काम है जो आज हो रहा है? क्या पहले की तरह की क्रिकेट हो रही है? नहीं हो रही, लेकिन ये पहले की तरह की vulgarity हॉकी जो हो आ रही गई है। थिएटर की, इसको कंट्रोल कर वल्गैरिटी तो जो आपके हाथ में मोबाइल पकड़ा है इसके अंदर बहुत ज्यादा है। टिकटॉक के अंदर वल्गैरिटी नहीं बहुत है, है। सिर्फ क्या थिएटर को तनकीद का निशाना बनाना है? लेकिन फैमिली थिएटर का के- इमेज तो सिर्फ थिएटर रह गया सर, ना। वो सारी फैमिली अब टिकटॉक पे आ गई है। सही बात। कौन सी फैमिली की आप बात कर रहे हैं? वो फैमिली तो पहले भी ड्रामा नहीं देखती थी। अब हम लोग सिर्फ एक ही चीज को तनकीद का, थिएटर के ऊपर बहुत बुरा कोई हो रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ हो रहा है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता अच्छा, है। आप समझते हैं कि उसको रोकना चाहिए? उनको रुकना चाहिए, बिल्कुल। उनको रुकना चाहिए जो ये काम कर रहे हैं। अब अगर देखें हुकूमत ये अगर इनिशिएटिव ले रही जी। है, अगर रोक रही है, किसी बात पे बात अच्छाई की बात हो रही है ना, अच्छाई की अच्छा बात, करने के लिए कोई कह रहे हैं शक ना, नहीं, कोई तो शक इसमें बुराई वाली कौन सी बात है? बिल्कुल ऐसे। मेरा मौक़िफ़ ये है कि भाई बाकियों की बेइज्जती ना करो, जो कर रहा है उसको पकड़ो, उसको समझाओ, उसको एक टाइम दो, उसको पनिश करो, चाहे वो मैं हूँ। तरीकाकार ठीक है। तरीकाकार मतलब ये जो तरीकाकार होता है ना कि हम एकदम डंडा लेकर निकल जाए, मारना शुरू कर दें, डंडे से कोई नहीं समझता, दुनिया प्यार से समझती है। बिल्कुल सही। जो बंदा प्यार से समझ आए ना, वो ताकत से नहीं समझता। क्या बात, बिल्कुल ठीक। ताकत से आप किसी को धक्का लगा सकते हैं, ताकत से आप किसी को गिरा सकते हैं, मार सकते हैं, समझा नहीं सकते। बिल्कुल। समझाया प्यार से जाता है, क्या बात, प्यार बहुत से शुक्रिया, समझाया। बहुत शुक्रिया।